हो रही है तेजी, पर कंफ्यूजन बाजार में बरकरार है। यही बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर मैं आपसे पूछने जाऊंगा सबसे पहले कि आपको क्या लग रहा है, बाजार अभी तेज है या मंदा है? अगर आपको तेजी नजर आ रही है तो बताइए बाजार इस राउंड में कहां तक जाएगा। अगर आपको मंदी नजर आ रही है तो बताइए बाजार इस राउंड में कहां तक गिरेगा। इससे मुझे भी आइडिया लगता है, मैं अपने विचार देता हूं और आपके विचार सुनता हूं, तो इससे क्या होता है, मिली भगत से हमें एक मार्केट का आइडिया लगता है, अपनी पर्सनैलिटी का पता चलता है, अपनी जजमेंट, अपने ओपिनियंस की वैलिडिटी का पता चलता है। बाकी सब ओपिनियंस होते हैं, गलत हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, डर की बात नहीं है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। आप बताइए आपको बाजार में तेजी लगती है तो कहां तक, मंदी लगती है तो कहां तक। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत बढ़िया तेजी सारे बाजारों में, मतलब मज़ा आ जाता है। आप एक बार देखिए जाके, मैं आपको हल्का सा जिस्ट देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त तेजी। पहले एशियाई बाज़ारों की बात करते हो, सारे हरियाली में, और लगभग ज़्यादातर बाजार 1% से ऊपर तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। और आपका जो हांगकांग है वो 2.5% से ज़्यादा तेज़ बंद हुआ है। यूरोप चलते हैं, सारे हरियाली में। एक लंदन है जो गिरा हुआ 0.18, और यहाँ भी हरियाली जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर 0.25% तक की है। अभी आज मैं वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ, तो इसलिए अभी यूएस के बाजार खुले नहीं हैं। पर अगर आप यूएस के फ्यूचर्स देखेंगे तो सारे अच्छी खासी तेज़ी में, और स्मॉल कैप 2000 तो 2% के लपेटे तेज है। पर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, हमारे भारतीय बाजारों में करंट नहीं आया, मैं तुम्हें बता दूं ना, उतना करंट ही नहीं है। भारतीय बाजार के 0.5% की तेजी के साथ बंद हुए। यहाँ कुछ ना बड़ा खिचड़ी सी पक रही है। हालांकि काफ़ी लॉसेस रिकवर हो गए, वो प्रॉफिट में नहीं आया अभी तक यार। इतना बाजार गर्म हो गया, या तो मुझे लग रहा है ऑपरेटर थका रहा है हमें। अब देखो कल टाटा मोटर के कितने ज़बरदस्त रिजल्ट आए। आज खुला बड़ा तेज 666 पे, और उसके बाद साला गिरता ही चला गया, और डेज लो पे बंद हुआ है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को सुबह प्लस करा दिया, और प्लस कराने के बाद सबको मार दिया। अब मैं लास्ट मोमेंट में कुछ कर रहा था, स्ट्रैटेजी लगा रहा था, एमकेजे फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी, चला पुट बिक गया, फ्यूचर रह गया। मेरी एक नई स्ट्रैटेजी मैंने आज रिवाइज की थी, एमकेजे फ्यूचर पुट शेयर स्ट्रैटेजी। तो शेयर खरीद लिए, पुट बिक गई, फ्यूचर बेचना था वो बिका ही नहीं। वो क्या हुआ, पहले गलती से खरीदा गया, एक मैंने जो पहले बेचा था कल वो खरीदा गया, फिर वो ही बिक गया। फिर मैं सोचा 2 बिक गए, देखा तो एक ही बिका, बाजार बंद हो गया। पर कहते हैं ना, एवरीथिंग डन बाय गॉड हैज़ सम सिग्निफिकेंस। तो मुझे लगता है अच्छा ही है, सोमवार को बाजार खुलेगा तो अपना फ्यूचर ऊपर के रेट पे बिकेगा। तो बढ़िया, एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने उसमें बनाई। तो यार यूँ ही चलता रहता है। देखो मैं तो बड़ा बाजार को लेकर बुलिश हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना चीज़ें शॉर्ट कर दी हैं ये बाजार। अगर बीच में इन्होंने घेर दिया, क्योंकि लोगों को सबको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हो कुछ नहीं रहा। अब या तो लोगों को डरा रहे हैं, बेकार रहे हैं, कुछ चल तो रहा है, कुछ पक तो रहा है। आपको क्या लग रहा है, भारतीय बाजारों में क्या पक रहा है, कमेंट में बताइए। अब देखो आज के हमारे बाजार देखो, कल बंद हुआ 19,133 पर, आज खुलता है 19,241 पर। उसके बाद जो है आपका शुरू में पीक बना लेता है 19,276 का, जहाँ खोला तो उससे थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर लास्ट में गिर जाता है काफ़ी। 19,210 का बॉटम बनाता है, अल्टीमेटली 19,230 पर, जहाँ खुलता है उससे थोड़ा नीचे बंद होता है। 97 पॉइंट बढ़कर 0.51% की तेजी के साथ। इसका रिजल्ट ये होता है कि आज की कैंडल बनती है लाल, वो भी गैप अप के साथ। अब एक गैप ये छूटा हुआ है और एक गैप ये छूटा हुआ है जो फिल नहीं हुआ, ऊपर एक गैप छूटा हुआ, अब नीचे फिर 2 छूट गए। अब भाई थोड़ा टिक के नीचे से खुल के ऊपर जाता अच्छा था, साला लाल कैंडल बना दी। कहते ना वो एक होता है ना, कुछ बुरा कर दिया जाते जाते साला। ये मुझे बड़ा एक बात सही नहीं लगी, जो मन में भय पैदा कर रही है। हालांकि बाजार ओवरऑल तो देखो इम्प्रूव ही लग रहा है। अब कोई अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर बहुत फेवरेबल रहे मंडे को तो अच्छा है, और आज बाजार बहुत तेज़ी के साथ बंद हो तो मूड माहौल मंडे को अच्छा रहना चाहिए। अब देखते हैं। और यहाँ देखिए आप
हिस्टोग्राम हरे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, RSI काफ़ी मजबूत है 0.44। टेक्निकली मैं यही कहूँगा कि चार्ट काफ़ी मजबूत है, कोई कमी नहीं है साहब, पूरा मजबूत चार्ट है। RSI 40 के ऊपर डिसिसिवली आ चुका है। बस कैंडल स्टिक आज की लाल बनी है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये लाल कैंडल मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर ऐसा नहीं है कि लाल आई है तो कल बाजार गिरेगा ही, बाजार अभी मोमेंटम में है। पर ये वो रह गया ना नज़र बट्टू, अब ये साला जब तक ये गैप फिल नहीं होगा मन को शांति नहीं मिलेगी। अब हो सकता है जैसे पहले भी गैप छोड़ के बाजार भागता रहा था, अब ऐसे ही 2-3 दिन में भगा दें कोई भरोसा नहीं है, माल अपने पास बहुत है। पिछली बार तो अफसोस हो रहा है 20,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो अब की बार एक बार 20-21,000 के लेवल पे प्रॉफिट, खैर मैं बोल देता हूँ, बुक तो करता ही हूँ, आपने देखा हर महीने का टारगेट बना होता है, पर फिर भी थोड़ा कई बार गिर जाता तो लगता है ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लेते, जब तेज़ होता है तो फिर दिल भी नहीं करता, यहाँ से लगता है 21,000 हो जाएगा। अब कह तो लोग रहे हैं 21,000 हो सकता है, बाजार फिर से बोलना शुरू कर दिया, देखते हैं। अभी तो मूड मॉल थोड़ा सा बाजार का संभला है, लेकिन सारी चिंताएं तो मुझे लगता नहीं अभी खत्म हुई। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर भी फेवरेबल हो गए ना, देखो आप, एक तो स्टैटिक है, फियर ही बना हुआ है अभी भी, पर मार्केट मूड अभी स्टैटिक ही है। अब देखो ये थोड़ा गिरा है, हल्का सा फेवरेबल है, ये बड़ा हल्का सा एडवर्स है, ये बड़ा हल्का सा एडवर्स है, ये काफ़ी गिरा है, तो ये फेवरेबल है। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर फेवरेबल हैं और 2 न्यूट्रल कह लीजिए इस वक्त, यानी मतलब उतने ही रहे। आज एक बड़ा परिवर्तन ये देखा कि बड़े दिनों बाद FIs ने कैश सेगमेंट में बहुत कम माल बेचा है, जिसके मुकाबले DIs ने खरीदा है। DIs ने लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खरीदा, और कुल मिलाकर 390 करोड़ की खरीदारी है, पर FIs ने बाकी दोनों सेगमेंट इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में बड़ी खरीदारी करी है, जिसके चलते आज 3400 करोड़ की खरीदारी है बड़े दिनों के बाद। पर ये छलावा भी हो सकता है, हालांकि RSI इंप्रूव हो गया काफ़ी, RSI बोल रहा हूँ, FIs की इंडेक्स में लॉन्ग और स्टॉक में लॉन्ग अच्छी इंप्रूव हो गई है, जो एकदम बॉटम पे चली गई थी, देखिए यहाँ 10.88 पे चली गई, इंप्रूव होते होते 17.68 पे आ गई, लगभग डबल होने वाली है। हालांकि स्टॉक्स की तो डबल नहीं हो रही है, स्टॉक्स का बॉटम तो अभी कितना था पीछे 46.35 का था, पर ठीक है, वहाँ से 1% के आसपास की रिकवरी है। अब अगर आज देखेंगे भागे कौन से शेयर, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट, आइशर, LTI माइंट्री, टाइटन, ONGC, UPL, ये इनमें आज गर्माहट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व मर गया सबसे ज़्यादा, डॉक्टर रेड्डी मर गया, SBI लाइव मर गया, इंडसइंड बैंक मर गया, टाटा स्टील, HCL, बजाज फाइनेंस, ये सब शेयरों में आज मार देखने को मिले। इसको तो डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं, अब हल्का सा देखिए है ना विरोधाभास, 19,230 पे अगर आप देखते हैं तो 19,200 पकड़िए, कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी कॉल राइटर्स भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, पुट राइटर्स तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉल राइटर्स के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। तो ये हो गया विरोधाभास, दोनों डट के यहाँ खड़े हैं, देख लेंगे, और यही मैक्सिमम पेन है। तो इस वक्त बाजार में जो है गर्मो गर्मी का माहौल बना दिया गया है। मंथली वाला वहीं टिका हुआ है, 19,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, काफ़ी ज़्यादा है और लेवल्स के मुकाबले, 20,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है, काफ़ी ज़्यादा है और लेवल के मुकाबले, और मैक्सिमम पेन 19,000 के आसपास है, यानी बाजार में भी बहुत मजबूती नज़र नहीं आ रही है। PCR आज भी गिरा है, PCR की गिरावट मंदी का संकेत होती है, और मंथली वाला भी हल्का से गिरा, तो यानी वैसे तो बाजार पॉजिटिव बंद हुआ है, PCR गिरा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है जो अभी हमें पता नहीं चल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो वो उसके मुकाबले ज़्यादा बेटर बंद हुआ है, कल 43 से 17 में बंद हुआ था, आज 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, पीक शुरू में और लास्ट में दोनों बार बनाया 43 से 416 के आसपास का, फिर जहाँ खुला था उसके मुकाबले ऊपर बंद हुआ खासा 43,221, अल्टीमेटली बॉटम लगाया था शुरू में 43,221 का, पीक बनाया 43,315 का, 300 पॉइंट बढ़कर 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज 2 बैंक छोड़ दो, इंडसइंड बैंक और कोटक, बाकी सब बैंक हरियाली में बंद हुए, कोई कमी नहीं थी, सब ठीक ठाक था, हाँ बढ़िया, मतलब ICICI बैंक तो आज काफ़ी तेज़ था। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लाल कैंडल बनी है, क्योंकि खुला जहाँ था उसके नीचे बंद हुआ ना, चेक करिए, देखिए कई बार बच्चे कहते थे तेज़ी थी, लाल कैंडल क्यों बनी, देखो खुला यहाँ पर और बंद उससे 0.05 पॉइंट नीचे हुआ था, बहुत फ्लैट, इनडिसिसिव डोजी कहते हैं इसको, वो बना, देखिए बिल्कुल फ्लैट पर लाल वाली, मिटा देता हूँ, को दिखती रहेगी, ठीक है ना। ये यहाँ मुझे मोटी लग रही है, थोड़ी पतली होनी चाहिए ज़्यादा। अब कल भी इंडिसिसिव डोजी था, आज भी इंडिसिसिव डोजी है, तो इंडिसिसिव डोजी रोज़ बन रहा है, परसों भी इंडिसिसिव डोजी था, पर यह कि परसों का इंडिसिसिव डोजी लाल था, कल का और आज का हरा था, कल का आज का लाल है, साला रोज़ इंडिसिसिव डोजी बन रहा है। अब बताओ, यानी बाजार खुद इंडिसिसिव है, तो यही मतलब बाजार में ना कोई विरोधाभास जैसे चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया बाजार,
सॉरी 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 तो उससे नीचे है पर्पल वाले से, पर 200 डेज के ऊपर चला गया, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। अब आप ऑप्शन चेन की बात देखिए, 43,000 के लेवल पे जहां बाजार जिसके ऊपर बंद हुआ, यहाँ पे कॉल रेटिंग कम हो गई, यानी कॉल राइटर्स घबरा गए, पुट राइटर्स बढ़े हैं। और 43,500 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग भी बढ़ी है, पर पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के मुकाबले कम है, यानी 43,000 की चौकी पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का कब्जा है, यानी कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी मजबूती है। निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 थोड़ा सा मिले जुले संकेत के साथ है। अब पीसीआर और देखते हैं तो ज़्यादा पता चला, पीसीआर इसका बढ़ा है, देखिए उसका गिरा था निफ्टी 50 का, मैंने कहा कमजोरी है, ये बढ़ा है, ये मजबूती है, और इसका मंथली भी बढ़ा है। यानी इस वक्त अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स पर, तो निफ्टी बैंक इतना स्ट्रांग नहीं है, निफ्टी 50 स्ट्रांग हुआ है। और आज कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, एक ही बुकिंग हुई, एक एग्रेसिव सेल पुट करी, एक स्क्वेयर ऑफ किया, वो फ्यूचर वाली कहानी भी थी, एक सेमी एग्रेसिव पुट बेची, एक सेफ कॉल बेची, एक सेमी एग्रेसिव कॉल बेची, एक स्क्वेयर ऑफ की, 3 नई पोजीशनें बना दी। अब आप देखो, मैंने बेसिकली बेल का एक पुट स्क्वेयर ऑफ किया था और 6,555 का इसमें प्रॉफिट कमाया। मतलब आज भी मेरा लॉस कम हो गया काफ़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर लॉस तो चल रहा है। देखो स्क्रीनशॉट डालना भूल जाता हूँ कई बार, लॉस चल रहा है पर लगातार कम हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखो दिखता है 8,000 से नीचे आ गया, 8 लाख से नीचे आ गया, ये 24-25 के करीब पहुंच गया था, फिगर एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, अब 8 लाख के नीचे आ गया। तो ओवरऑल आपकी क्या पोजीशन, आपको प्रॉफिट नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, बताइए। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है, रिस्क मैनेज। आज एक स्टूडेंट था व्हाट्सएप के, घंटों में से समझता रहा कैसे कैश निकालते हैं, कैसे कैश डालते हैं, कौन सी पुट बेचनी चाहिए, कौन सी नहीं बेचनी चाहिए, कौन सी रिस्की होती है, किस में क्या डर होता है, क्या दिक्कतें आती हैं। उसको मैंने ऐसी सी बातें बताई, बेचारा भुचक्का रह गया, कहता यार ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। तो यही सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। कोई मेरे से पूछ भी लेता है तो भैया अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से करो, मैं आपको थ्योरेटिकली सबको समझा दूंगा और डेमो दे दूंगा। आपने ट्रेड ही नहीं करना, मज़े से सीखिए, जब सीख जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, तब अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करिए। मेरी तरफ से कोई आप एक्सपेक्टेशन मत करिए। हाँ, अगर सीखना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011-323-077, 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो इसी फोन नंबर पर मेरी टीम को कॉल करो, 7011-323-077, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।